हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मॉर्निंग राइड पे निकले। गाड़ी काफ़ी दिनों से, मतलब कुछ 14-15 दिनों से घर से निकाली नहीं थी। तो आज 14-15 दिन बाद वापस से बाइक लेके चले। आज हमें आज जाना है अप्रिलिया के शोरूम पे, सर्विस सेंटर पे, क्योंकि मेरे जो गाड़ी का फेंडर एलिमिनेटर किट है वो टूट गया है। मकर संक्रांति के दिन कोई ड्यूक वाला पीछे से आके, मतलब ठोक के चला गया था। तो फेंडर एलिमिनेटर किट टूट गया है, तो आज वो डलवाने जाता है। डलवाने के बाद तो फ्री है। तब तक में व्लॉग भी बन जाएगी, छोटी सी राइड भी हो जाएगी। हाँ, वीडियो टाइम पे नहीं आती है, थोड़ी बहुत आगे पीछे होती रहती है, कभी 5 दिन पे, कभी 7 दिन पे। तो इतना मतलब वो नहीं हो है कि टाइम टू टाइम ही आ जाएगी। दो दो 3 दिन इधर उधर होगी, क्योंकि ये बेसिकली ऐसा है कि कैमरा ले लिया, माइक सेटअप हो गया, फिर कंप्यूटर वगैरह ऑफिस पे पड़े हैं, लेकिन वो उतने सपोर्टिव नहीं है कि मतलब इतनी लार्ज फाइल को लेके एडिटिंग करना, कट कोट करना, वो सब कर पाए उतने। वो नहीं है पावरफुल। तो फ़ोन से ही करने पड़ते हैं। फ़ोन भी ओवर हीट हो जाता है, और मतलब समझ लो कि एक पूरा दिन उसी में निकल जाता है कि कैमरे से वीडियो फ़ोन में एक्सपोर्ट करो, फिर एप्लीकेशन से लेके अपने फ़ोन में उसको एक्सपोर्ट लो, फ्रेम सिलेक्ट करो, वो सब करने में एक पूरा दिन निकल ही जाता है, इधर से घिनते या उधर। और ऊपर से एक्सपोर्ट के टाइम फ़ोन को छू भी नहीं सकते। जैसे ही एप्लीकेशन डाउन किया, वीडियो ख़त्म, वापस से पूरी एक्सपोर्ट करनी पड़ती है फ़ोन में। तो वो सब भी थोड़ा दिक्कत वाला है, लेकिन कोई नहीं, इंडिया में रहते हैं, जुगाड़ करना हमारा काम है। इधर या उधर से कंप्यूटर में व्हाट्सएप वगैरह सब खोल के फिर इसमें जो वीडियोस की प्रोसेस है वो कर दो, ये काम भी ना रुके और दोनों साइड अपना चलता रहे एक साथ। आज अभी जाते हैं, देखते हैं कितना खर्चा आता है। वो कुछ इतना खास खर्चा बोला तो नहीं है, लेकिन मतलब गाड़ी के हिसाब से ऐसा लग रहा है स्प्लेंडर है अपने हाथ में, अप्रिलिया RS 457 नहीं है, क्योंकि उसने बहुत है कम खर्चा बोला है। मतलब पीछे का फेंडर किट डालना, तो उसने मुझे बोला था कि फेंडर किट समझ लो 700-800 रुपये का ही आता है। ये बात थोड़ी मुझे तो हजम नहीं हो रही कि 700-800 में कोई हमें फेंडर किट दे दे। देखते हैं, अभी जाके बोला है दे देंगे तो बहुत बढ़िया है अपने लिए। तो 700 की फेंडर की, तो उससे ज़्यादा तो गए इसका इंडिकेटर महंगा है। एक इंडिकेटर का प्राइस 1000 रुपये आसपास बोलते LED आता है। देख लेते हैं जाके। कल बात तो हो गई थी, बोले थे पार्ट्स अवेलेबल है, आ जाओ गाड़ी लेके कर देते। फिर उधर जाएंगे, बाद में पता चलेगा कितना टाइम लगाएंगे। वापस मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, या आधा 1 घंटा रुको तो भी कर देंगे। साथ में थोड़े छोटे मोटे काम भी है, वो भी करवा लूँगा। कि सीट की नीचे वाली पैनल पे 2 कवर्स आते हैं, मतलब ऐसे बूस्ट के जैसे रबर बूस्ट डालते हैं ना, ऐसे ही। तो वो भी दोनों साइड के नहीं है। फिर पासिंग स्विच अटक रहा है, जाम हो जा रहा है, वही करवाना है। और ये जो अपना मोड चेंज करने का स्विच आता है, वो भी मेरा कभी कभी काम करना बंद कर देता है। कि मतलब उसको दबाते रहो, वो मोड ही चेंज नहीं करेगा। तो अगर फिर मोड चेंज भी कर देगा तो एक्टिव नहीं कर पाएगा, ब्लिंक होते रहेंगे मोड्स। कि इको है, अभी इको से रेन में लूँगा तो रेन कम्प्लीटली शो नहीं होगा, रेन वाला मोड ब्लिंक करने लगता है कि भाई प्रॉपर सिलेक्शन लो, ये ठीक से एक्टिव नहीं है अभी। तो वो सब भी दिखाऊंगा। बाकी गाड़ी अब तक में ज़्यादा चली नहीं है, 3138 किलोमीटर चली हुई है। कुछ 15 या 17 अगस्त को डिलीवरी ली थी, 14 से 17 के बीच में शायद लिया मैंने। तो 8, 9, 10, 11, 12,
5 6 महीने, 5.5 महीने हो रखे हैं। 5.5 महीने में 3,000 देखो। हाँ ज़्यादा चल जाती, लेकिन द्वारका जाने का प्लान था वो भी कैंसिल हुआ है। अभी सोच रहा हूँ कि दमन एक ट्रिप मार लूँ या कहीं और जा लूँ। फिर देखते हैं, अभी जैसा मूड बनेगा ऐसे निकल पड़ेंगे। अभी तो उतना कोई खास मूड हो नहीं रहा है इधर उधर जाने का। हाँ लेकिन वो पक्का है तो कहीं ना कहीं जाएंगे, क्योंकि वो संडे चूल मत्ती रहती है ना, सुकून नहीं मिलता महंगी गाड़ी पार्किंग में देख के। अभी तो ये पता ही नहीं है 14 दिन कैसे गाड़ी खड़ी रही होगी पार्किंग में। सुबह सुबह उठ के कवर ववर निकाल के पूरी गाड़ी चमकाई, फिर वापस से निकल पड़ा है। अभी उधर पहुंचते पहुंचते चमकाई हुई गाड़ी को वापस से धूल मिट्टी लग जाएगी। एक गुड न्यूज भी है, लाइक इसका जो साइलेंसर डलवाना है जीपीआर घोस्ट इनॉक्स फुल सिस्टम ही डलवाऊंगा। तो मतलब काफी टाइम से मैं रिसर्च कर रहा था, तो अब जाके पता चल रहा है कि मेरा आरटीओ पासिंग हो जाएगा उस पे। मतलब लीगली वाला, वो पैसे खिला दो कर देंगे ब्लैक में, ऐसा नहीं, लीगली में आरटीओ पासिंग कर देंगे साइलेंसर के साथ। तो अगर हम वो कर लेते हैं तो आई थिंक मैं सूरत का नहीं, आई थिंक गुजरात का पहला बंदा होऊंगा जिसने 457 में फुल सिस्टम डलवाया, वो भी लीगली। आरटीओ पासिंग अप्रूव्ड है मेरा। शायद इंडिया का भी हो जाऊं ये गाड़ी के लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने जितनों को भी पूछा सब वही, अरे आरटीओ पासिंग थोड़ी होता है इसमें, ये इलीगली आता है। तो अभी मैं जाऊंगा शोरूम पे तो थोड़ा वो भी डिस्कस करूंगा कि मुझे ऐसा बोला गया है, तो उसके बाद क्या मेरी गारंटी वारंटी जो है वो क्लेम होगी। क्योंकि बेसिकली कुछ आफ्टर मार्केट इंस्टॉलेशंस की जो कंपनी आपको अलाउ नहीं करती करने के, अगर वो आप करवाते हो तो आपकी सर्विस वगैरह जो भी गारंटी वारंटी है वो सब चली जाती है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि अपना लीगल हो रहा है। तो अभी शोरूम को पहले पूछा था तब तो उन लोगों ने मना किया था कि भाई हम लगा के नहीं देंगे, क्योंकि दूसरी जगह पे जो शोरूम वाले लगा के देते थे उसके बाद जब इश्यू आती थी तब लोग उन्हीं पे ब्लेम डालते थे कि भाई आप जो चीज़ अलाउ नहीं है वो कर रहे हो, हम आपको करके भी दे रहे हो, और ऊपर से फिर ब्लेमिंग के टाइम पे आप हम पे आते हो। तो फिर वो चीज़ ये लोग इसलिए मुझे मना किए है कि भाई जब है उसमें इश्यूज ज़्यादा है, तो बेटर मैं भी यही सजेस्ट करूँगा कि मत करवाओ, क्योंकि इसका ऐसे भी वॉइस एंड ट्यूनिंग अच्छा ही है, और फिर कुछ होगा तो कोई हाथ में भी नहीं लेगा गाड़ी, तो फिर आप अपने हिसाब से देख लो, ऐसा बोला है। लेकिन अभी हमारे पास लीगल वे है तो सबसे पहले जाके तो पूछेंगे। अब बताओ, हम तो लीगल लेके आ गए, अब इसकी सर्विसेज कर पाओगे आप? हाँ बोल देंगे, हो जाएंगे तो फिर डलवा लेंगे। लीगली का खर्चा मोटा मोटी मुझे बोला है 8-10 हज़ार पकड़ के चलो, उतना तो आपका लगेगा आरसी अप्रूव कराने में। और कम से कम 10 से 15 वर्किंग डेज पकड़ के चलो कि जो छुट्टियां है वो छोड़ दे, उतना टाइम प्रोसेस में लगेगा। लेकिन अभी अपने ने कुछ साइलेंसर का प्लान नहीं किया है, मैं सिर्फ क्वेरी कर रहा था कि चीज़ें समझ आए कि पैसा जोड़ना कहाँ से है, जोड़ने लायक है भी या इनलीगली चलना है, ऐसा। क्योंकि मुझे वो इनलीगल वे पे मॉडिफाइड करवाना इतना पसंद नहीं। मतलब जितना अपने से हो सकता है उतना सिस्टम में चलो, ऐसा। इधर नहीं ही चल सकते उधर तो फिर जख मार के चलना ही है आउट ऑफ सिस्टम। अभी देखते हैं जाके क्या बोलते हैं लोग। बाकी वीडियो एंजॉय करो, मजे करो।
आई थिंक आधा घंटा चला जाएगा, फिर देखता हूँ जितना डालने लायक होगा उतना व्लॉग पे आ जाएगा। क्योंकि पूरा वीडियो डालने में ऐसा है, हम एडिट नहीं करते, तो इतना लंबा तो मैं मतलब आधे घंटा तो बोल नहीं सकता। बोलूंगा तो भी मतलब कहीं तो बीच में मुझे स्टॉप होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे रास्ते बोलने की चीजें आती ही रहे वो भी जरूरी नहीं है, तो फिर वो पार्ट पे लोग बोरिंग हो जाते हैं। तो काटने कूटने में ऐसा है कि पता नहीं चलता कब कहाँ कोई। अभी 20 मिनट के वीडियो में बीच में 5 मिनट ऐसे है जहाँ कुछ नहीं बोला, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है वही 5 मिनट में कुछ होता है, तो फिर उधर फंसते हैं कि साला ये 5 मिनट डालूं कि जो बोले हुए पार्ट से वो डाले। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब सिर्फ गाड़ी चल रही है, हम ना बोल रहे, तब लोग बोलते म्यूजिक लगा दो, उससे लोग बोर नहीं होते। ऐसा मैं भी म्यूजिक लगाता हूँ, लेकिन वो गाने वाला म्यूजिक नहीं, अपना प्योर एड्रेनलिन वाला म्यूजिक होता है। गाड़ी की आवाजें आ रही है, अपनी गाड़ी गरज रही है, वो सुनो। तो कुछ उस हिसाब से है। आप लोग कमेंट करके बता देना कि आपको म्यूजिक चाहिए या फिर जो प्योर साउंड है वो सारी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो अपना यही है, जितना होगा उतना कम से कम एडिटिंग करना है। आलस बालस नहीं आती है, लेकिन मतलब जो भी है लोगों को क्लियर दिखाना है कि भाई देख लो ये चीजें ऐसे होती है, फिर लोगों ने बता दी ऐसे नहीं होती है। जैसे वो गाड़ी का बोलना है ना, खरीदने को तो मैं अभी खरीद लूँ, लेकिन फिर उसका जो साला मेंटेनेंस आता है ना, सर्विसिंग करवाओ चलवाओ, वही दिक्कत देता है सब। तो ये चीज भी कहीं ना कहीं ऐसी ही है कि एडिट करके तो हम भी डाल ले, लेकिन जब बिना एडिटिंग की रियलिटी लोगों को दिखाओ ना, तब मतलब जो सच्ची है वो समझ आएगी कि भाई हर चीज एडिट करके सिर्फ हाइप लेना वो भी इतना वर्थ इट नहीं है। हाँ, पर्सनली अपने अपने लिए वर्थ इट हो सकता है, लेकिन फिर जिन लोगों का ड्रीम्स होता है, जैसे मेरा था, मैंने ख़त्म कर लिया, तो अभी बहुत लोग का ड्रीम बाकी भी होगा ना। तो फिर हम वो नहीं चाहते कि हमारी वजह से कोई गलत राह पे चला जाए। इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट उसी लिए चैनल पे चालू किया था कि भाई हम जो भी दिखाएंगे प्योर दिखाएंगे। और मुझे भी लोगों ने सजेस्ट तो किया था कि तू एडिट करके डाल, उसमें तुझे व्यूज़ अच्छे मिलेंगे, सब्सक्राइबर फटाफट बढ़ेंगे, इसमें लोग बोर हो जाएंगे। तो बोला कोई नहीं, कोई तो होगा जिसको प्योर रियलिटी भी चाहिए, सिर्फ यही नहीं करना, यही चीज़ों में नहीं पड़े रहना है कि भाई एडिट करके ही आप हमें दिखाओ। तो बाकी अपनी भी कोई, पहले अपने पास कोई स्पोर्ट बाइक नहीं थी, पहली ही है, और 100 सीसी के ऊपर की भी नहीं थी कभी। हाँ, अभी जो रिसेंटली कंप्यूटर बाइक परचेज की है वो 125 की है। बाकी ना हमने कभी 100 सीसी ऊपर चलाया है, ना ही चलाते थे। ये सीधा पहला है, वो भी 457 स्ट्रॉन्गेस्ट वन बोलते हैं ना जो अपने सेगमेंट का, सीधा वो उठा रखा है। हाँ, लेकिन मतलब अपने में वो समझो कैपेसिटी है कि कोई सा भी पावर सीधा ला के हाथ में धर दो, हम उसको हैंडल कर लेंगे, क्योंकि वो स्किल्स है कि कोई भी गाड़ी लाओ, सीधा घुसेड़े मत चलो, पहले उसको प्यार से चलाओ, आराम आराम से पूरा गाड़ी समझो, गाड़ी का पावर, परफॉर्मेंस, हैंडलिंग, सब चीज़ें समझो, फिर भगाओ। तब जो आपको सेफ्टी के साथ वो होगा ना, मज़ा आएगा ना भगाने का, वो सीधा लीवर खींचने पे नहीं आता है। मैं खुद भी जब ये गाड़ी लिया था तो आई थिंक पहले 500 किलोमीटर मैंने बहुत ही स्लो चलाई थी। ब्रेक्स लगाने का भी लोगों ने, जब मैंने भी यूट्यूब में देख देख के बहुत सोचा था, तो साला बहुत प्रॉब्लम बोल रहे हैं, अभी 5.5 लाख रुपए डालूंगा, वो भी घर वालों के खिलाफ जाके, और फिर गाड़ी ठीक नहीं निकली तो वो सुनाएंगे वो अलग सब।
तो मैं भी बहुत हो जाता, मैं बोला सबका निकला तो ज़रूरी तो है नहीं अपना भी ऐसा निकलेगा, चलो लेते हैं। फिर ले ली 500 किलोमीटर का रन लेके, हमने स्टडी भी कर ली गाड़ी, क्या है परफॉर्मेंस, कैसे भागेगी, कैसे रुकाना है सब। अभी मैं भी स्ट्रोक ब्रेक्स भी चला रहा हूँ, पहले ही ब्रेक पैड से, लेकिन हमारे में वो ताकत है, जिधर गाड़ी रोकने ना उधर हम रोक दे, हमें आती है ब्रेकिंग। हाँ मतलब लोग भी सही बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अप्रिलिया का ब्रेकिंग थोड़ा वीक तो है, लेकिन इतना भी वीक नहीं है। अगर आपको अच्छे से मतलब अच्छे खासे से मारना आता हो तो आपके लिए इतना ज्यादा भी टफ नहीं रहने वाला है। फिर अभी एक ये चीज भी है ना कि ऐसे गाड़ी लेके 40-50 पे तो चलोगे नहीं, 150-150 पे चलोगे, और फिर ब्रेकिंग आपको चाहिए 40-50 से जीरो कर रहे हो ऐसी, तो वो तो किसी में नहीं होने वाली। यार मैंने 2-3 बार इमरजेंसी ब्रेक्स भी लगाई है, लेकिन अपना रुक जाता है। अपना ऐसा नहीं है कि घुसेड़ दिया गाड़ी, अपना नहीं घुसेड़ते, ध्यान रखते हैं, लोग घुसेड़ देते हैं, क्या करने का। अभी भी वही कांड है कि मैं अच्छे से चला रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ, पुलिस मार के गाड़ी रख रहा हूँ, भाया या लेके गया, घुसते नहीं ठोकी, कोई पीछे से ठोक के चला गया साला। हाँ थोड़े दिन गुस्सा आया था, जब किसी को इतने प्यार से संभालो और वो चीजें टूट जाए तो और किसी को गुस्सा आना है। एक्चुअली तो गाड़ी वो गुस्से की वजह से ही पड़ी रही थी। मैं तो अभी तक वही सोच रहा था, नहीं चलानी है, धूल खा जाए, खंडर हो जाए, भले ही हो जाए। लेकिन फिर मन में वो भी था कि यार अपने पास पैसा भी, हम उसको सहन कर सकते हैं, तो खाली फोकट का क्यों कोई टूटी हुई चीज घर में रखना। अपने पास जब सेटिंग्स है तो टूटी हुई चीजों को क्यों घर में रखना। तो सोचा चलो करवा लेते। फिर करवा के घर ले जाऊंगा, पॉलिश सब मार के टकाटक कर दूंगा, टायर वायर सब चमका दूंगा। फिर सब चमकाने के बाद सोचूंगा चलाओ या पड़ी रहेंगे, क्योंकि इसके बाद का नेक्स्ट टारगेट है निंजा H2। हाँ जिसके पैसे भी चालू हो गए इकट्ठा करना, क्योंकि ये भी ऐसे ही ली थी, 1.5 साल तक पैसे जमा किए फिर जाके लेके आया हूँ। हाँ मतलब चीज़ें लेने का यही मज़ा है, अपने से लो, दूसरे दिलाए तो उसमें मज़ा नहीं। तो नेक्स्ट टारगेट निंजा H2, उसमें भी सेम थिंकिंग है, सारा पैसा अपना ही लगाएंगे, किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए। लोन तो जख मार के लेना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लेने गया था, मतलब आज से 6-7 महीने पहले जब मैंने इसका इंक्वायरी चालू किया था, 6-7 महीने नहीं, मैं बोलूँ तो 1 साल ही हो गया, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंक्वायरी डाला था जनवरी में, तो ये जनवरी वापस से गया। तो 1 साल पहले मुझे निंजा H2 की ऑन रोड प्राइस कुछ 27,85,000 बताई थी, जिसमें SMC वगैरह नहीं लगता, मेरे घर पे नहीं लगता था, अभी तो वो भी लग रहा है। तो तब मुझे 27 लाख आसपास की पड़ रही थी। फिर GST का सेकंड स्लैब भी आ गया और बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो गई, और अभी हम इतना सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, उसका वाइट करेंगे, फिर लोन बिठाएंगे, अकाउंट्स में हमारे इतनी जगह है कि नहीं, CA को पूछेंगे, सब करते करते आई थिंक 3 या 4 साल तो निकल ही जाए। क्योंकि बीच में अभी जो डेली कम्यूटर है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको निकाल के एडवेंचर बाइक खरीद लेता हूँ सिटी राइड के लिए, क्योंकि सूरत में अच्छे रास्ते कम, खराब रास्ते ज़्यादा है, और जिधर ज़्यादा अच्छे रास्ते हैं उधर 40 की स्पीड लिमिट है, ज़्यादा जाओगे तो सीधा चलाना जाएगा। तो फिर सोचते हैं
लेनी तो एडवेंचर है, वो तो पक्का है, कौन सी लेनी है वो चीज़ सोचना है। RTX 300 और BMW F450 और एक अल्ट्रा वायलेट की X47, ये तीनों देख रखी थी गाड़ियाँ, तीनों अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम तीनों में एक ही है कि डेली कम्यूट में तीन में से एक भी गाड़ी, मतलब आप अपनी जो नॉर्मल गाड़ी होते हैं ना, ऐसे इतनी कंफर्ट से नहीं चला पाओगे, क्योंकि उसका पेट्रोल मेंटेनेंस सब बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि बेसिकली सिटी के लिए 100-150 सीसी इनफ है, और हम खरीदेंगे 300 से 500 सीसी के बीच की गाड़ियाँ, तो ना तो एवरेज दे पाएगी और ना ही सिर्फ एक कंफर्ट आएगी, खड्डे से बचाएगी। हाँ, जो कि हमारा मेन टारगेट ही वही है कि कुछ बजट फ्रेंडली आ जाए और खड्डे ना लगे, क्योंकि ये अभी तो फिर भी रास्ते ठीक है, अगर मानसून में आए ना, एक दिन ऑफिस जाने में ऐसा हो जाता है साला, या तो ऑफिस इधर ले लो या तो रहने उधर चले जाओ, या रोज रोज नहीं होता, गाड़ी की भी बैंड बच जाती है। तो उसी हिसाब से सोच रहे हैं कि कुछ एडवेंचर ले ले, खड्डे वड्डे तो ना है, शांति से पहुंचे पूरे पूरे थकान के बिना। देखेंगे, उसमें भी टाइम है, क्योंकि राइडर भी कुछ ज़्यादा चली नहीं है, 24,000 किलोमीटर ही चली है अब तक में। सिर्फ दिक्कत यह है कि जो जेब फटती है ना, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी कम चलाता हूँ कि भाई सब इसमें नहीं उड़ा सकते, अब और भी काम है हमारे पास, और भी चीज़ें हमें करनी है लाइफ में। हाँ, कोई एक इनकम और बढ़ जाए तो वो चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि व्लॉगिंग डाल तो रहे हैं, अभी डालते डालते यूट्यूब अच्छा बढ़ जाए और उससे एक, मतलब हमें ऐसा नहीं है करोड़ों में लाखों में इनकम चाहिए, हर महीने 10-15 हज़ार आ जाए ना हाथ में तो भी मतलब इनफ है, कि तो फिर इतनी हैवी गाड़ी को भी कम्यूट में यूज़ करे तो दिक्कत ना आए। फिर वो वाले में फिर वापस से वो दिक्कत हो जाती है ना, कि वो इनकम तो है नहीं यूट्यूब की कुछ, ऊपर से यूट्यूब के पीछे जो लाख रुपए घुसा रखे हैं, कैमरा लो ये लो, वो सब भी अभी सर पे से निकालना पड़ेगा। फिर ऐसे कैश में ही चीज़ें लिए अपने पैसों से, लेकिन हुआ तो एक इन्वेस्टमेंट ना। देखा, अंकल को 1 मिनट का चैन नहीं है, घुसे ही आना है, घुसे ही आना है। भाई जा रहे तो जाने दो ना, पहले फिर डाल लो अपनी गाड़ी बीच में। हाँ, ये साइड वाले बंदे अच्छे हैं। कुछ देखा नहीं है, कितने रिएक्शन आए कितने नहीं, किसने क्या हुआ, जब वो लोग डालेंगे कंप्यूटर में क्या फ़ोन में, उसके बाद ये सब चीज़ें देखेंगे क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं। अप्रिलिया के नए कलर्स भी आई थिंक गाइस वहाँ पे आ चुके होंगे अब तक में तो। हाँ, क्योंकि हमारे सूरत का एक लोता है, और ये भाई बंदा गजब है, क्या भर भर के गाड़ियाँ सेल करता है। मेरी गाड़ी की डिलीवरी लेने गया, उसके बाद मेरे में थोड़ा मतलब वो विंड स्क्रीन के जो बूश है वो अच्छे से फिट नहीं हुए थे, एक साइड का थोड़ा ऊंचा रह गया था और एक बूश निकल गया है। तब मैं जो संडे गाड़ी को लेके गया था, वो संडे में कम से कम कितना ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट रुका होगा। वो बंदे ने 20 मिनट में कुछ 5-6 वेस्पा की डिलीवरी करता है। साला उतना मतलब वो शोरूम देख के नहीं लगता कि भाई वेस्पा अप्रिलिया पिएगो इतना हमारे इधर लोग खरीदते होंगे, उतनी डिलीवरी हो। हाँ, वैसे उन लोगों के लिए भी गुड टू गो ही है, क्योंकि पहले से ज़्यादा स्कूटियाँ भी थोड़ी बहुत दिखने लगी है अप्रिलिया की, जो SR 175 125 वगैरह है ना, वो कि मतलब पहले लेने वाले लोग ना के बराबर थे, अब थोड़े तो बड़े हैं, लोगों ने अपग्रेड तो किया है कि भाई थोड़ा बहुत तो रिस्क हर चीज़ में है, कोई नहीं, थोड़ा अपग्रेड कर लो, कुछ अच्छा ले लो।
देखा, आधा पुल ब्लॉक करके पुल बना रहे हैं। अभी इस साइड तो ठीक है, अगर वही सूरत स्टेशन साइड पे जाओ ना, मतलब इतना, मतलब उन लोगों ने कंस्ट्रक्शन का लगा रखा है, पूरा दिन ट्रैफिक जाम, पूरा दिन। हमारा काम होता है ना तो भी एक बार जाने की हालत आती है यार, उतने ट्रैफिक में पहुंच जाए। 10 मिनट के काम के लिए 15-20 मिनट का ट्रैफिक काटना पड़ता है। चलो थोड़ी देर में, आई थिंक 5 मिनट के अंदर अंदर गाड़ी से ऑटो नया सफर चालू करेंगे। गाड़ी थी नहीं है, हाँ सर्विस में जाएगी, मतलब वही गाड़ी से ऑटो तक आ जाएंगे। देखते हैं, शायद थोड़ा कम टाइम बोले तो मैं उधर ही रहूँ, फिर ज़्यादा बोलेगा तो अपने पास भी भाई बिजनेस है, पहुंचना पड़ता है। थोड़ा बहुत लेट चलता है लेकिन पहुंचना पड़ता है। मैंने इसकी ब्रेक भी अच्छे से टेस्ट नहीं की, क्योंकि ये इतने बड़े रास्ते में मैंने ना के बराबर मतलब ब्रेक लगाई होगी, जो मतलब अच्छी लगानी पड़ेगी वो, वरना तो बस थोड़ा दूर से ट्रैफिक है, पता चल गया लीवर छोड़ दो, आते आते हजम हो जाएगा। टाटा नैनो, ओल्ड इज गोल्ड गाइस। देखिए आज कंडीशन में थोड़ी अच्छी रखी है भैया ने, अभी भी चमक रही है। अभी ट्रैफिक आएगा, लेकिन मतलब टेंशन नहीं है क्योंकि बहुत है, कम होगा। एक क्रॉस ओवर पे थोड़ा होता है, फिर ख़त्म, फिर तो उतने में तो अपना शोरूम भी है। यहाँ पे भी दिख तो नहीं रहा है, फिर जाके देखते हैं। अभी थोड़ा बहुत तो रहेगा क्योंकि इतना यूजुअल है, इतने रास्ते इधर इन लोगों ने जोड़ रखे हैं। मेरे को बहुत सारे फ़ोन आ रखे हैं, लेकिन उठाने में इश्यू ज़्यादा है कि साला यार इतना सब वो कैसे करूँ। ग्लव्स निकालो, गाड़ी साइड में रोको, फिर फ़ोन निकलेगा, उतने में तो वो बंदे के 3 बार फ़ोन आके कट भी जाएंगे। अभी कोई नहीं, पहुंचने वाले ही है। पर सिस्टम भी ऐसा है ना, पूरा दिन घर पे बैठूंगा, घंटा किसी का कॉल नहीं आएगा, जैसे ही गाड़ी निकालो कॉल आने चालू हो जाते हैं। समझ ही नहीं आता साला कि लोग, मतलब कभी कभी लगता है राह देख के बैठ, जब ये गाड़ी चलेगा तभी मुझे कॉल करनी है, तब तक मैं ना करूँ। चलो ये टुनटुना कहाँ आ रहा है, अपने पीछे नहीं है। अपने पीछे है कि अपने पीछे नहीं है? नहीं है, नहीं। अच्छा है, चलो। हाँ ब्रेकिंग अभी भी अच्छी है, एक ही झटके पे रोक दो एक उंगली से। तो उधर जाना है तो इधर क्यों आ रहा है, उस साइड से ही लेना। गजब, आए हाय पावर, मतलब बोले तो मजा ही है। चलो बाय बाय गाइस, आ गए अपना स्पॉट। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं वापस से।